स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ चार्ट के एनालिसिस करने के लिए। तो इससे पहले कि हम अपनी एनालिसिस शुरू करें, सबसे पहले एक छोटी सी नजर डालते हैं आज के मार्केट पर। आज मार्केट में एकदम कॉपी कैट मूवमेंट रहा, जैसा कल मार्केट का मूवमेंट रहा वैसा आज भी रहा। एक कैंडल से सेलिंग और उसके बाद फुल रिकवरी, आज भी सेलिंग और फुल रिकवरी मार्केट में देखने को पड़ी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही चार्टों पर सेम मूवमेंट, सेम रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा कन्विंसिंग रहा, जबकि बैंक निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी लास्ट में जाते जाते बहुत बढ़िया मूव उसने दे दिया। तो कुल मिलाकर एक एवरेज दिन रहा, कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। अब कल है एक्सपायरी, तो कल क्या हो सकता है मार्केट में, फटाफट उसका एक सिनारियो देख लेते हैं। मैं आपको सभी को लेके चलता हूँ सबसे पहले डे कैंडल पर, डे चार्ट पर, डे टाइम फ्रेम पर। देखो दोस्तों, होता क्या है, मार्केट जब एक पैटर्न को कंप्लीट करता है तो दूसरा नया पैटर्न बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। अभी आपने देखा होगा बैंक निफ्टी के चार्ट पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना। अब देखो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन गया और उसके पूरे टारगेट्स भी आ गए। एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, उसके टारगेट जहां से पैटर्न की शुरुआत हुई थी वहां तक के टारगेट मार्केट ने दे दिए। अब चूंकि ये पैटर्न खत्म हो गया, मार्केट क्या करेगी, मार्केट नया पैटर्न फॉर्म करेगी। कल की मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, लेकिन लास्ट सेकेंड हाफ में मार्केट ने फुल रिकवरी करी। आज के मार्केट में सेलिंग देखने को मिली और आज के मार्केट में फुल रिकवरी देखने को मिली। कल की कैंडल और आज की कैंडल अगर आप देखेंगे डे कैंडल पे, सॉरी, कल की कैंडल डोजी थी। डोजी थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं होती है, वो ना तो बाइंग का सिनारियो क्लियर करती है ना तो सेलिंग का सिनारियो क्लियर करती है। मगर आज की कैंडल जो आई है वो बॉडी वाइज काफी बड़ी है और एक सिग्नल तो दे ही रही कि हम मार्केट में बुलिश होने की तरफ हैं। तो अब मार्केट क्या पैटर्न फॉर्म कर रही है बहुत ध्यान से समझिएगा। हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और अब आप देखिए, फटाफट इस चीज को समझिए। कल की मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया, ठीक है। आप देखो, एक फ्लैग पैटर्न ये फॉर्म किया। आज की मार्केट में मार्केट ने वही सेम फॉर्मेशन दी। पहले तो कल के फ्लैग पैटर्न के टारगेट उसने पूरे किए। ये टारगेट जो था, फ्लैग का टारगेट पूरा हुआ, ओपनिंग में ही दे दिया और उसके बाद फिर से एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर दिया। अब आप देखो दोस्तों, मार्केट का एक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। दो मार्केट में दो सिनेरियो बन रहे हैं। मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है और एक दूसरा फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट ने कल 44,000 के लेवल को तोड़कर ऊपर की ओपनिंग दी तो ये जो फ्लैग पैटर्न जो दूसरा वाला बना हुआ है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा और मार्केट फुल डब्ल्यू फॉर्मेशन में आ जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट 44,000 के लेवल को तोड़कर ऊपर खुलता है या गैप अप देता है या 44,000 के लेवल के ऊपर खुलता है, यहाँ कहीं 44,000 के ऊपर खुलता है इस एरिया के आसपास, तो इसका जो ये जो फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है सेकेंड वाले का, ये नल हो जाएगा और हम एक डब्ल्यू पैटर्न में यानी कि एक बुलिश पैटर्न में आ जाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है तो जब तक इस एरिया को क्रॉस नहीं कर जाती है तब तक फ्लैग पैटर्न ही चलेगा। जब ये 44,000 के लेवल को क्रॉस करके निकल जाती है और ऊपर की तरफ आती है तो आप बुलिश हो जाएंगे। और अगर इस एरिया को नीचे काट देती है, मार्केट खुलती है, ओपन करती है और इस एरिया को काट देती है या गैप डाउन में नीचे खुलती है, तो एक बार फिर से फ्लैग पैटर्न वैलिड होगा और आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। मुझे आप चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ तो यहां तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि फ्लैग का पैटर्न जो है वो वैलिड रहेगा और मार्केट यहां तक के टारगेट दे सकती है। यहां से एक बाउंस आपको देखने को मिलेगा। आपका जो 43,596 का एरिया, यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते हम फुल बेरिश नहीं हो सकते। तो ये आपका बहुत जबरदस्त लेवल है, 43,596 या 43,600 मान के चलिए। यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा
और हम फिर से एक रिकवरी देख सकते हैं। और अगर मार्केट ने गैप अप दिया तो हम फुल डब्ल्यू फॉर्मेशन में आ जाएंगे और हम बुलिश हो जाएंगे। और ऊपर के टारगेट जो होंगे आपके 44,313 तक का पहला टारगेट, 44,410 और 44,573। और अगर ये एरिया भी कटता है तो फिर ऊपर के ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा और बहुत इजी है। थोड़ा सा बस विजुअलाइजेशन का मसला है, आप इसको थोड़ा सा देखो तो सब कुछ समझ में आएगा। नीचे का जो बड़ा लेवल है 43,600, ऊपर का जो एक ये लेवल 44,000 का लेवल है, ये मार्केट का रुख डिसाइड करेगा, मार्केट का बुलिश और बेरिश वो डिसाइड करेगा। और उसके बाद आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। टारगेट्स मैंने सब मार्क कर दिए हैं। नीचे का भी टारगेट अगर आप चाहो तो मैं मार्क कर देता हूँ। वैसे मार्केट में अभी तो फिलहाल मार्केट बुलिश ही दिख रही है, लेकिन फिर भी आप टारगेट नीचे के मार्क कर लो। अगर 600 का लेवल टूटता है तो 43,518, और 518 का लेवल टूटता है तो 43,348 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का मैंने सारा सीन क्लियर कर दिया। फटाफट निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी में क्या होने वाला है मैं उसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। डे कैंडल पर चलते हैं। डे चार्ट पर बहुत ही बढ़िया पैटर्न, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है। अगर आप समझो चार्ट को तो चार्ट सब कुछ बताता है। ये देखिए एक फ्लैग पैटर्न। अब आप कहोगे ये डेली एक फ्लैग पैटर्न उसमें फॉर्म कर देते हैं, उसी के बारे में गाना गाया करते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाला हूँ। हमारा जो सबसे मजबूत लेवल है नीचे का 300 का, और जो लेटेस्ट स्विंग हमारा जो रहा सबसे लेटेस्ट स्विंग वो है 250। तो दोस्तों जब तक निफ्टी में हम 250 का लेवल नहीं काटेंगे तब तक हम निफ्टी में बेरिश नहीं हो सकते। और निफ्टी में जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है बाई ऑन डिप्स का। यानी कि जब तक 250 का लेवल 19,250 का लेवल नहीं कटता है, आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए। मार्केट जब भी नीचे आए बाई करिए और ऊपर के टारगेट के लिए वेट करिए। ये पैटर्न मैंने कैसे निकाला वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी तो आप सबसे पहला देखो, एक मार्केट जब तक इसके अंदर है ना तो बुलिश है ना तो बेरिश है, वो बीच में प्ले करेगा। तो हमको इसी के अंदर अपने लेवल्स, अपने पैटर्न्स को मैनेज करना है। और ये है बुलिश पैटर्न मार्केट, यानी कि बुलिश पैटर्न को अभी भी फॉलो कर रही है। अब मैं इसको डिलीट मारता हूँ। हाँ, नीचे के लेवल्स में फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये रहा 300 का और ये 250 का, इन लेवल को मार्क कर लिया। अब मार्केट को देखिए, थोड़ा देखने का कोशिश करिए। बुलिश पैटर्न को छोड़ दीजिए, मार्केट क्या कर रहा है। ये देखिए मार्केट का फॉर्मेशन क्या है, जबरदस्त डब्लू का, यानी कि एक और बुलिश पैटर्न। यानी मार्केट का फुल इंडिकेशन है कि मार्केट बेरिश नहीं है, मार्केट बुलिश ही है। अगर एक ये थोड़ा सा जो भी जो आपने ये जो देखा, ये सब ये मार्केट का करेक्शन था। मार्केट अभी भी बुलिश है और बढ़िया पैटर्न्स बना रही है। तो आप अपना दिमाग बेरिश मत लगाइएगा। बेरिश कब होना है उसके लेवल में बता दिए, जब तक वो लेवल्स नहीं कटते हैं तब तक आप बेरिश मत होइएगा। मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, ध्यान से देखिएगा। मार्केट का एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है। इसके टारगेट कहाँ तक है, इस एरिया तक है। 19,678 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कल की मार्केट में। ध्यान से देखिएगा, कल की मार्केट में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होता है या कुछ भी होता है तो कल की मार्केट में ये टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। अगर गैप डाउन होता है और उस एरिया के ऊपर कहीं होता है, 250 के एरिया के ऊपर होता है, तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और जब तक ये लेवल नहीं कटता है तब तक बाइंग में रहिए। मेरा ये मतलब ये मेरा सोचना है। बाकी आप अपनी ट्रेड अपने हिसाब से जैसे मैनेज करना चाहो वैसे मैनेज करो। ये केवल मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम कल की मार्केट में ये लेवल तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा 678 का लेवल, तो फिर हमें मार्केट में बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट में हम 19,800 तक के लेवल देख सकते हैं। तो कल का हमारा जो जीरो टू हीरो का ट्रेड होगा वो इस लेवल के कटने के बाद होगा। मैंने स्पॉट आपको बता दिया है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो मेरा जो विजुअलाइजेशन है, जो मेरी एनालिसिस है, वो यही कहती है कि अगर ये लेवल कटेगा तो हमको मार्केट में बहुत जबरदस्त पाई देखने को मिलेगी। एक ट्रेंड लाइन ये मार्क कर लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी में।
जब तक ये ट्रेंड लाइन है तब तक तो हम मार्केट में बुलिश भी नहीं हो सकते, लेकिन हमारे जो पैटर्न बन रहे हैं वो बुलिश पैटर्न बन रहे हैं। अब चलते हैं फटाफट 5 मिनट के चार्ट पर। लेवल्स मैंने बुलिश और बेरिश के लेवल लगा दिए हैं, और आपका जो एक लेवल मैंने कल की मार्केट में आपको दिया था 19,044 का लेवल, मार्केट सेम इसी लेवल से बाउंस लिया और ऊपर की साइड रिकवरी दी। कल मैंने आपको ये बोला था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकती है, ध्यान में रखिएगा। और मार्केट ने इसी लेवल से एक बाउंस दिया और एक बढ़िया रिकवरी दी। तो अब मार्केट में अगर गैप अप होता है तो आप इस ट्रेंड लाइन को जरूर माइंड करिएगा। अगर गैप अप हुआ और ये ट्रेंड लाइन कटती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा वेट करती है। देखिए ये गैप अप, मार्केट ने अगर गैप अप इस लेवल के ऊपर दे दिया, बहुत दूर नहीं है हम इस लेवल के ऊपर, ऑलमोस्ट 500 का जो लेवल हमारा है वही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, चीज़ों को समझिएगा दोस्तों, 500 का लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इन केस मार्केट ने 500 के ऊपर गैप अप दिया या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप दिया, और गैप अप देने के बाद थोड़ा सा वेट करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेता है, एक रेंज बनाता है, उसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ता है, जो आपका डब्लू का ये नेक है, तो आपको एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? शॉर्ट कवरिंग होती है दोस्तों, मैं वो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन पे जहां भी मार्केट आती है, इस ट्रेंड लाइन पे वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस मतलब हुआ कि इस इन लेवल्स पे बैठे हुए हैं आपके कॉल राइटर्स, जो मार्केट को ऊपर नहीं निकलने दे रहे हैं। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और यहाँ पे स्टे किया, अगर एक कैंडल से तोड़ के ऊपर निकलती है, कैंडल टूटते ही शॉर्ट कवरिंग नहीं शुरू होगी। शॉर्ट कवरिंग शुरू कब होती है, इस चीज को जरा समझिएगा। मार्केट किसी बड़े लेवल को जब तोड़ती है और उसके बाद उस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, तो ये जो कॉल राइटर्स है ना, ये घबराना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है कि अब मार्केट बुलिश हो सकती है, तो इसमें से धीरे धीरे यहाँ से जो कमजोर वाले कॉल राइटर्स हैं अपनी पोजीशन छोड़ना शुरू कर देता है, और जितना वो पोजीशन छोड़ते हैं मार्केट उतना यहाँ पे सस्टेन करती है, और धीरे धीरे मार्केट में बाइंग की पोजीशन बनना शुरू होती है। तो जैसे ही बाइंग की पोजीशन मजबूत होती है, वैसे ही मार्केट ऊपर का एक मूवमेंट देता है, और जब रेंज के बाद मार्केट ऊपर का मूवमेंट देता है तो ये भागते हैं। जो मजबूत वाले भी जो उन्होंने रोक रखा होता है इस लेवल को, ये उस लेवल को छोड़ना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद आपको देखने को मिलती है मार्केट में बढ़िया स्पीड और बढ़िया एक रैली, जिसको बोलते हैं ना रैली, अप साइड की या डाउन साइड की जो रैली होती है, वो आपको रैली देखने मिल सकती है। तो अगर मार्केट ने इस तरह का कोई बिहेवियर किया और इस लेवल को काटा, तो एक बढ़िया जबरदस्त 100-150 पॉइंट की आपको रैली आपको कल मार्केट में जैकपॉट दिला सकती है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से माइंड करिएगा। मार्केट में कैसे प्ले करना है मैंने आपको बता दिया। बेरिश हम कहाँ से होंगे? बेरिश होंगे हम 250 के नीचे, अदरवाइज नीचे जब भी आएंगे 250 के लेवल को मेंटेन करके बाय ऑन डिप में हम रहेंगे। ऊपर के सारे लेवल्स, नीचे के सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्ले करिएगा। फटाफट एक छोटी सी नजर डालते हैं फाइनेंस निफ्टी पर। फाइनेंस निफ्टी में भी वही पोजीशन बन रही है जो बैंक निफ्टी की, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ही फॉलो करते हैं। फाइनेंस निफ्टी ज़्यादा फॉलो करता है बैंक निफ्टी को। तो देखिए सेम पैटर्न यहाँ भी वही बन रहा है। मैं फटाफट लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। पैटर्न आपको तो मैंने बैंक निफ्टी में समझा ही दिया है। अगर हम डे चार्ट पर चलेंगे तो फाइनेंस निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिखती है। अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग आ जाती है तो फाइनेंस निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग आ जाती है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो फाइनेंस निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा हो जाती है। इससे मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ फाइनेंस निफ्टी को, फिर भी मेरे जो नए दोस्त हैं वो हर इंडेक्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको उनके सारे लेवल्स बता देता हूँ। अब हमारा जो फाइनेंस निफ्टी का 19,430 का लेवल, यानी 19,400 का आसपास का जो लेवल होगा, वो लेवल एक बाउंस बैक का लेवल है। और फटाफट चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ये हमारा बाउंस बैक का एक लेवल होगा दोस्तों, और मार्केट में हम बुलिश कब होंगे? 19,700 के लेवल के बाद। 19,700 का लेवल है, इसके बाद हमें एक बुलिश मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा, वरना नीचे का जो
मैंने सिनेरियो आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बताया था, आप देखो सेम वैसा ही इसमें भी बन रहा है। एक फ्लैग, उसका टारगेट कंप्लीट, फिर दूसरा फ्लैग, यानी कि इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप देती है, बैंक फाइनेंस निफ्टी में भी सेम वो सिनेरियो रहेगा। और इस एरिया को, ये कौन सा एरिया आपका 19,632 क्रॉस हो जाता है, तो आपके टारगेट होंगे 19,743 तक के, क्योंकि ये चूंकि डब्ल्यू का नेक एरिया है, और जब डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा तो टारगेट यहाँ तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल भी कटता है, ये लेवल भी कटता है, तो आपके टारगेट ऊपर साइड में एक पहला टारगेट होगा 19,836, और दूसरा टारगेट होगा 19,915। ठीक है दोस्तों, और अगर लेवल्स कटते जाएंगे तो उस एस्टेटस आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। मैं टारगेट मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ तक के टारगेट आप देख सकते हो मार्केट में। और बेरिश, यानी कि ये लेवल कटता है, इनकेस फ्लैग पैटर्न चल जाता है, तो ये लेवल कटने के बाद 213 तक के टारगेट आप नीचे साइड में देख सकते हो। हाँ, पहला टारगेट आपका 213, 430, उसके बाद 213, और इसके बाद 19,117। ऑलमोस्ट यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 430 के बाद 213, 117 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर का पूरा सीन मैंने आपको समझा दिया है, तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। और अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो दोस्तों कमेंट करो, अपने कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ, मैं उस हिसाब से अपनी एनालिसिस को आपके सामने रखूंगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। इतनी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, लेकिन आप लोग का रिस्पांस उतना बढ़िया नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी फीलिंग को समझेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और कल मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, नई एनालिसिस के साथ, ताकि आप लोग की ट्रेड बढ़िया से बढ़िया हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।